जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक नारायण अपने इस यूट्यूब चैनल थाई सेल्फ अभिषेक पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था की शब्दावली के बारे में। इससे पिछला जो वीडियो था हमारा वो था हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी, कि पॉलिटी को किस तरह तैयार करें। और आज जो शब्दावलियाँ रहेगी इनके बारे में बात करेंगे। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, असंवैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है, संविधानिक सरकार क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है और गैर संवैधानिक क्या है। देखिए, पॉलिटी को पढ़ने से पहले मेरा मानना तो यही है कि पहले अगर आपको शब्दावलियों को पढ़ना चाहिए, उसी से आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी और पॉलिटी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें संविधान की कि संविधान क्या है, तो सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है कि बराबर और विधान का मतलब कानून। देखिए, संविधान क्या होता है कि संविधान एक नियमों का संग्रह है जो उस देश की नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। किसी भी देश को या संस्था को चलाने के लिए जो नियम, कानून, कायदे, जो परंपराएं होती है, और वो परंपराएं और नियम और कानून किसी एक बुक में संकलित होते हैं तो उसको हम संविधान कह देते हैं। अगर इसको परिभाषा में अगर डिफाइन करूं कि किसी भी देश में लिखित और अलिखित रूप में जो नियम, कानून और परंपराएं के आधार पर जो शासन व्यवस्था संचालित होती है उसको हम संविधान कहते हैं। सेकेंड नंबर है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक विचारधारा है जो संविधान के अनुसार जो शासन व्यवस्था चलती है उसको हम संविधानवाद कहते हैं। अब आता है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक का मतलब होता है कि जो संस्था, जो निकाय हमारे संविधान के विरुद्ध हो, जो संविधान के विपरीत हो। जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो गया, अलकायवाद हो गया, इस तरह कोई भी संगठन हो गया जो संविधान के विरुद्ध काम करता है उसको हम बोलते हैं असंवैधानिक। एक होता है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जिस संस्था, जिस निकाय का उल्लेख हमको संविधान में देखने को मिलता है। जैसे बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इन सब का उल्लेख आपको संविधान में मिलेगा। तो जो संस्था है, जो निकाय संविधान में मिलती है हमें, तो उसको हम संवैधानिक कहते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी निकाय संवैधानिक है, असंवैधानिक है और गैर संवैधानिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब होता है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार से तात्पर्य ये होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ IAS में आया हुआ था, अभी 2017 में पता नहीं 18 में आया हुआ था कि संवैधानिक सरकार से क्या तात्पर्य है। संवैधानिक सरकार का मतलब ये होता है कि जो सरकार संविधान के अनुसार, या जो सरकार संविधान के नियमों के परिबद्ध में हो, या संविधान के नियमों के अनुसार चलती है, उसको हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। अब आते हैं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि ऐसी संस्था, ऐसी निकाय जो संविधान के बाहर हो, मतलब उसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है लेकिन वो संस्था संविधान के अनुरूप काम करती है। जैसे हम कभी कह देते हैं किसी कि बाई चांस जैसे किसी ने कहा कि ये मेरा बेटा तो नहीं है लेकिन मेरे बेटे जैसा ही लगता है, शायद कुछ विशेषता उसके बेटे जैसे, कुछ शक्ल उसके बेटे जैसे मैच खाती होगी। तो ठीक उसी प्रकार संवैधानिक मतलब ये होता है कि ऐसी संस्था जो संविधान में तो नहीं मिलेगी आपका इसका उल्लेख, लेकिन उस संविधान के अनुरूप, जो संविधान में जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग इस तरह बनाई हुई है, तो उन्हीं के बिहार पे, उन्हीं के आधार पर जो संस्था बनी होती है उसको हम संवैधानिक या मतलब गैर संवैधानिक सरकार बोलते हैं, गैर संवैधानिक बॉडी बोलते हैं। और फिर इसको हम दो भागों में बांट दिया हमने कि सांविधिक, इसको बोलते हैं स्टेटूटरी। सांविधिक का मतलब ये होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि सरकार तीन तरह से होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायी। जो विधायी होती है, जो लेजिस्लेटिव होती है, जिसको हम संसद बोलते हैं, व्यवस्थापिका बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, तीनों एक ही होती है। तो जो संसद कोई एक्ट पारित करके कोई संस्था बनाती है, कोई निकाय बनाती है, उसको हम बोलते हैं सांविधिक या वैधानिक। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, इस तरह से जो भी मतलब आयोग बनेंगे ना वो सांविधिक में आएंगे। और एक होता है गैर सांविधिक, नॉन स्टेटूटरी।
गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ना तो इसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत होती है, संशोधन की जरूरत होती है, ना किसी एक्ट पारित करने की जरूरत होती है। ये एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी होती है, जो सरकार होती है, वो अपने हिसाब से कोई मतलब संस्था बना देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीति आयोग और जो एनडीसी हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, तो इस तरह के जो आयोग होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये हमारी पॉलिटी की जो शब्दावलियाँ है उनके बारे में हमने डिटेल से बात की। अब इसके बारे में अगली जो वीडियो रहेगी वो शब्दावली पर रहेगी। जितने भी पॉलिटी की शब्दावलियाँ है उन पे हम बारीकी से 1 बाय 1 करके इनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे जैसे टॉपिक रहेंगे सीक्वेंस में हम पॉलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक्स।